खुशबूदार जौआ लाई मैं कीन के करा में बाबा दुनो हाथ जोड़ के वन करावे बाबा दुनो हाथ जोड़ के करावे बाबा दुनो हाथ जोड़ के हवन करावे बाबा दोनों हाथ जोड़ के खुशबूदार घिउआ लाई मैं जार से खुशबूदार घिउआ लाई मैं जार से खुशबूदार घिउआ नाना रूप धरोवत्ता सर्वे मित्र श्रुतकम भविष्यत कलौदत सत्यवत रूपी सनातना श्री विष्णुनाम घृतम रूपम सर्वेषां प्रसतम यदम पठते नित्यम श्रोतम सत्यमा तस्य नश्यन्ति पापं सत्यदेव प्रसादतः व्रतम स्तुतम मूल सत्यनारायण तेषां परजन्मान कथ्यास मुनीश्वर। कलयुग में भगवान सत्यदेव पूजा विशेष फल करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल कहते हैं, कुछ लोग ईश कहते हैं, कुछ लोग सत्यदेव कहते हैं, कुछ लोग सत्यनारायण कहते हैं, कुछ लोग कालिक राम कहते हैं। तो कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप में धारण करके सभी का मनोरथ सिद्ध करते। मैं आपको बताया ना, श्री सत्यनारायण की कथा ऐसी कौन सी पूजा होगी जिसमें नहीं होता। रामायण करेंगे, बेटवा विवाह करेंगे, कोई यज्ञ करेंगे, कुछ भी करेंगे, घर में जन्मदिन होगा, अगर सब कुछ मतलब जन्म हर जगह बिना सत्यनारायण की कथा का निवारण कहीं भी नहीं है, हर जगह। लेकिन सदानंदो महाप्रज्ञ सुदामा, 5वां अध्याय का लास्ट में है, सुदामा ब्राह्मणो हाभूत तस्मन् जन्मं श्री कृष्णम ध्याय तप्ता मोक्षम पाप काष्ठ बारो विलोक राजा वो तस्मिन् जन्मं श्री रामं सेव्यम मोक्षम जगावै उल्का मुखो महाराजा निपोदसतो श्री रंगनाथं संपूजन श्री वैकुंठम तदा गमत धार्मिक सत्य संसद साधुर्मूढ़ो देहात्रस्य दत्ता मोक्षम पाप। महान प्रज्ञा संपन्न, पहली कथा ब्राह्मण ने सुने थे ना, तो सदानंद, उनका नाम क्या था? सदानंद महाराज। सदानंद महाराज अगले जन्म में क्या होते? जो सत्यनारायण की कथा को सुने थे, अगले जन्म में होते हैं सुदामा। सुदामा को सब जानते होंगे आप लोग, कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण की कृपा बहुत बनी है। सुदामा पहुंचते हैं भगवान कृष्ण के पास, उनका जो तांदूल की पोटली थी वो भी कृष्ण ने 3 भाग ले लिए थे, तीनों लोग दे दिए थे। फिर सुदामा को ये मालूम नहीं था, कोई अपना बड़ा मित्र रहे तो जाए मिलने उससे, और जाने के बाद उसका मित्र उससे खाली वापस कर दे, उसके दिल में कितना तकलीफ होगी ना। कितना बड़ा धनी आदमी था, मैं इसके यहाँ तो लालच में गरीब आदमी, बहुत पुराना मित्र हमारा, मैं इसके यहाँ गया, मुझे कुछ दिया नहीं। भगवान ने सुदामा की विदाई की, जो था बहुत अपने आप अफसोस नैनन नीर से सुदामा का पांव, धोती फटी सिलती डूबती और पाय उपाहन की नहीं। जब सुनते हैं मेरा सखा सुदामा, भगवान कृष्ण का दुपट्टा कहाँ, एक तरफ लटक कहाँ, मतलब क्षण मात्र में इतना भावुक चरण पादुका कृष्ण ने नहीं पहना। अपने मित्र से मित्रता होनी चाहिए। भगवान कृष्ण दौड़ रहे हैं, उससे बड़ा भाग्यशाली, जिसके पीछे भगवान दौड़ रहे हैं, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? सुदामा बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन भगवान ने उनको अच्छे सम्मान देकर के तीनों लोग का मालिक बना के, लेकिन सुदामा को पता नहीं था भगवान ने मुझे इतना धन दिया है। भगवान दंडी का रूप धारण करके जाते हैं, सुदामा से पूछते हैं कि बताइए, तुम गए थे अपने मित्र सखा कृष्ण के यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं मिला? लेकिन सुदामा ने कहा, ऐसे मेरे सखा के विषय में ऐसा मत बोलिए, मेरा सखा बड़ा दयालु है। दूसरा कोई होता क्षण मात्र में, मैं इसके यहाँ गया, तुरंत क्रोध नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं बोला ना मारूंगा तुझे, लेकिन आज नहीं मारूंगा, कल मारूंगा। अगर दिमाग मार दिए, तुरंत क्रोध, तुरंत आता स्पॉट निवारण नहीं करना चाहिए। पहले सोचना कुछ सामान अगर गुम हो जाए, फालतू टेंशन नहीं लेना, उसको अस्थायी दिमाग रख के उसको ढूंढना चाहिए। तो सुदामा ऐसे कितने बड़े भक्त हुए जिसके पीछे भगवान ने ही दौड़ा। ऐसी कृपा किसके ऊपर हो सकती है?
कि सदानंद महाराज अगले जन्म में क्या होते हैं? सुदामा। और लकड़हारा जो कथा सुना था वो अगले जन्म में क्या होता है? क्या होता है? निषाद राज। निषाद राज कौन थे? निषाद राज केवट मागी नाव ने केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। भगवान राम ने सबको पार करते थे, निषाद राज ने भगवान राम को ही पार कर दिया। इससे बड़ा और क्या? निषाद राज समय पार करते थे भगवान को। केवट को आशीर्वाद मिला है, मल्लाह को आशीर्वाद मिला है, तुम जहाँ रहो सुखी रहोगे। भगवान साक्षात राम की कृपा बरती और मल्लाह स्वयं पांव भगवान का छुआ। कैसे करके? तुम्हारे चरण में जादू है, तो अपने चरण जिसको छुओगे वो नारी बन जाती है। मेरी नाव अगर नारी बन गई तो मैं क्या एक औरत तो खिला नहीं पा रहा हूँ, एक मेहरारू और एक प्रांगण, मेरी औरत क्या? पहले मैं आपके पांव को धोऊंगा, धोया, पाया, ग्रहण किया, अपनी पत्नी को बुलाया, भगवान राम का पांव धोया। निषाद राज देखो धन्य है, बोला मैं तुम्हें जानता हूँ। लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले बताइए मेरे भाई, मैं 14 साल इनके साथ सेवा, बचपन से पैदा, इनको कोई भगवान ने ब्रह्मा विष्णु नहीं जान सकते। वो देखो मल्लाह केवल मैं राम को जानता हूँ, मैं राम को जानता हूँ। राम मुस्कुराए, बोले निषाद राज तुम भगवान राम को जानते हो? बोलता हाँ। मैं नहीं जानता, तुम्हें ही जनावे सो मैं जाना। भगवान जिसको जनवाते हैं वही जान सकता, बेटा भगवान पर जान सकता। निषाद राज अपने पूरे नाथ रिश्तेदार को बुलाकर भगवान का चरण बहुत देर तक निषाद राज धोया। बोला मेरा भाई भगवान साक्षात शरणामृत होकर पा रहा है, उससे अच्छा और क्या चाहिए? पूरे नाथ कैसे मल्लाह को आज पूरे नाय के जितना मार्केट है मच्छी का, मल्लाहों का कब्जा है, बहुत धनी लोग। तो लकड़हारा अगले जन्म क्या हुआ? निषाद राज और श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नामक राजा, जिनकी पत्नी बहुत कमल समान मुख वाली थी, वो अगले जन्म में क्या हुए? राजा दशरथ को सब जानते हैं, भगवान राम के पिता। और उन्होंने रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठम तदा गमत। और बनिया जो बहुत कंजूसी करता था, बनिया वैश्य पूजा के लिए कंजूसी करता था तो बहुत था, वो अगले जन्म में क्या होता? राजा मोरक ध्वज इतने बड़े दानी थे, उनके पास एक पुत्र था। राजा ने साधु का भेष धारण करके अपने शेर को लेके आए, बोले हे राजा मोरक ध्वज, आज तुम्हारे पुत्र को मेरा शेर खाएगा। जो कभी एक कथा नहीं सुनते थे, कंजूसी करते थे, बोले ठीक है, अगर हमारे पुत्र को तुम खाने से तुम्हारा शेर का भरण पोषण अच्छे प्रसन्न होगा, ठीक है मेरे पुत्र को ही खिला दो। बोले ऐसे नहीं, तुम दोनों प्राणी आरे से अपने पुत्र को काटोगे और पुत्र के ऊपर आंसू नहीं पड़ना चाहिए, आंसू पड़ जाएगा तो मेरा शेर खाएगा। लेकिन माता का आंसू कहाँ रुका? माता का तो एक आंसू गिर गया बच्चे के ऊपर, तब शेर बोलता है कि नहीं, इस बच्चे के ऊपर आंसू पड़ गया, मैं इसको नहीं खाऊंगा। कटा हुआ बच्चा बोलता है नहीं, मेरे माँ का तो आंसू पड़ा, मेरे पिता का आंसू नहीं पड़ा है, मेरा एक अंग पवित्र है, इसको खा लो। भगवान ने तुरंत आशीर्वाद दिए, जाओ तुम्हारा पुत्र चिरंजीवी भव, लंबी आयु। भगवान कृपा ध्वज का पुत्र से जुड़ गया और दीर्घ आयु हुआ, हजारों वर्ष तक राज करके वैकुंठम तदागम। जो एक कथा के लिए कंजूसी करता था, इतना बड़ा दाता धर्मी ध्वज अपने पुत्र को दान दे दिया, लेके जाओ। बहुत लोग ऐसे होते थे, अगर जैसे त्रिवाचा होता था, तीन वचन बोल देते थे तो वचन में उनके वैल्यू रहता था, वचन में ही वैल्यू रहता था। जाओ बोल दिया तो बोल दिया, ऐसे होता था, त्रिवचन होता। तभी तो आदमी आज बोला 1 घंटे बाद पता नहीं क्या बोलेगा, गलत कर रहा हूँ। अभी कुछ देर बोला दोपहर बाद क्या बोलेगा भगवान ही जाने। ये दे दो कुंदन से आगे 1 लीटर दूध दे दो मुझे, ले लेगा, बोले 2 घंटा देता, 4 दिन बाद आएगा। बच्चा का कोई वैल्यू ही नहीं है, सब ऐसे हैं। और जबकि उनको सुख भोग करके ला करके जो धन था, यह वैभव, जब दक्षिणा जो है लिखा हुआ है इसमें, इसे पूजा कर लिए, दक्षिणा रोकने से क्या होता है? कथा के उसका ब्याज इतना तेज बढ़ता है कि एक दिन में दुगना दक्षिणा देना पड़ता है। इसके लिए दक्षिणा जल्दी करता नहीं है।
प्रभु अगर मित्र है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं भाई, कोई प्रभु देखा लाइट गई तुरंत। दक्षिणा की बात होते लाइट चली गई। तो वो उनका मुख और ब्रजमंडल में गोपगढ़ जो थे गोप बने, ग्वाल बाल किसके, जैसे कृष्ण के हजारों पुत्र 100 पुत्र आपस में वही लोग अपने में एक हो गए, लेकिन वो गोपगढ़ गोप बने ग्वाल बाल मिला करके राक्षसों का भगवान कृष्ण के साथ राक्षसों का संहार करके, और उन्होंने भगवान शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त हुए। इतस्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम महापंचमोध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सत्यनारायण